हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट JRF IQ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 45+ MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग 4 में वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा। इसे हम आयरिश संविधान भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? तो यह अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रारंभ होते हैं। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद तक वर्णित हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो ये 51 तक वर्णित हैं। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 में है, ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में थी? जो 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 45 में है। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य सुधार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो अनुच्छेद 47 से संबंधित है। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 48 में है। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो अनुच्छेद है उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस प्रकार के अधिकार हैं? तो ये एक नैतिक अधिकार हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन किस अनुच्छेद में है? जो सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39 में है। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर स्त्री और पुरुष को समान वेतन देने की मांग की गई है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य की रक्षा किस अनुच्छेद में है? बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। तो आपका A नंबर सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। काम की मानवीय दशाएं एवं प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है? काम की मानवीय दशाएं एवं प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 42 में दिया गया है। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात कही गई है। तो आपका B नंबर सही हो जाएगा।
17 क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा का बात कही गई है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? जो पर्यावरण का संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ये अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण को जोड़ा गया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? पर्यावरण संरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42 संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो इनका जो वर्गीकरण है ये 3 भागों में किया जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधीवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? जो गांधीवादी सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो यह ग्राम पंचायत से संबंधित है गांधीवादी सिद्धांत, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। उदारवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? जो उदारवादी सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है उदारवादी सिद्धांत, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? जो समाजवादी सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो वह आर्थिक समानता से संबंधित है समाजवादी सिद्धांत, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो यह समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? तो यह मजदूरों की उद्योग प्रबंधन भागीदारी से संबंधित है, आपका अनुच्छेद 43A, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन का मूल किस अनुच्छेद में कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन का मूल किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शराबबंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? शराबबंदी का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 47 में अनुच्छेद 47 में शराबबंदी का उल्लेख किया गया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में इस राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा की बात कही गई है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? वन एवं वन्य जीव संरक्षण किस अनुच्छेद में जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 48A में वन एवं वन्य जीव संरक्षण को जोड़ा गया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा तत्व गांधीवादी सिद्धांत है? कौन सा तत्व है जो गांधीवादी सिद्धांत है? तो यह ग्राम पंचायत गांधीवादी सिद्धांत है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता किस प्रकार का सिद्धांत है? जो समान नागरिक संहिता है किस प्रकार का सिद्धांत है? तो यह उदारवादी सिद्धांत है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। असमान नागरिक संहिता सबसे पहले आपका गोवा में लागू किया गया था। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्त विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? जो मुक्त विधिक सहायता है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में
मुक्त विधि सहायता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को विकास एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? बच्चों को विकास एवं शोषण की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39 में है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगारी, बुढ़ापा आदि की सहायता किस अनुच्छेद में है? बेरोजगारी और बुढ़ापा आदि की सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 41 में है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। जीविका योग्य वेतन किस अनुच्छेद में है? जीविका योग्य वेतन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 में है जीवन योग्य वेतन, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। सहकारी समितियों को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है? सहकारी समितियों को जो बढ़ावा है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा का उल्लेख किया गया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे नहीं है? जो नीति निर्देशक तत्वों का जो संबंध है किससे नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार से नीति निर्देशक तत्वों का संबंध नहीं है। बाकी आपके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य का संबंध है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना किसके लिए आवश्यक माना गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना किसके लिए आवश्यक माना गया है? तो यह राज्य के लिए आवश्यक माना गया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 39A जोड़ा है? संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 39 जोड़ा है? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा 39A को जोड़ा गया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस प्रकार के समाज का निर्माण करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किस प्रकार के समाज का निर्माण करना है? तो यह कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी है किसकी है? तो यह संसद एवं राज्य सरकार की है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।